सरिता में प्रकाशित मेरी कहानी खुशनुमा दौर। माथे पर छलक आई पसीने की बूंदों को रुमाल से हल्के हाथों से पोंछती हुई प्रगति एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर काट रही थी। फॉर्म में प्राय गलती निकलते देख उसे हल्का सा गुस्सा आता। आखिर अंत में एक अधिकारी ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए हस्ताक्षर करवाने को कहा। माफ़ कीजिए, वह उस अधिकारी से बोली। हाँ, कहते हुए उस अधिकारी ने फाइल से सिर उठाया। दोनों की नजरें मिली। एक दूसरे को पहचान वे हैरान हो उठे। तरुण, तुम? आश्चर्यचकित मुस्कान से प्रगति कह उठी। तुम यहाँ? तरुण भी कम आश्चर्य में न था। हाँ, लोन लेने के लिए फॉर्म भरा था, उस पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए, कहते हुए प्रगति ने फॉर्म आगे बढ़ा दिया। तुम्हें लोन लेने की क्या जरूरत है? फॉर्म लेते हुए उसने बैठने का इशारा किया। वक्त वक्त की बात है भाई, कहते हुए वो कुर्सी पर बैठ गई। फिर भी तुम तो अच्छे खासे घर में ब्याही गई हो, कहते हुए तरुण ने हस्ताक्षर कर दिए। हाँ, पिछले महीने एक दुर्घटना में मेरे पति की एक टांग बेकार हो गई। इलाज के दौरान काफ़ी धन खर्च हुआ। फिर पति की नौकरी भी नहीं है, अतः मैंने सोचा कि घर पर ही एक बुटीक खोल लूँ। बैठे बैठे उनका मन भी लग जाएगा और आमदनी भी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ से लोन ले रही हूँ, कहते हुए वह उदास हो गई। सुनकर दुख हुआ। खैर, तुम वहाँ पर फॉर्म जमा करवा दो, फिर अगले सप्ताह आकर देख लेना कि लोन पास हुआ या नहीं, तरुण ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। धन्यवाद तरुण, कहते हुए प्रगति उठ खड़ी हुई। अरे, जा रही हो? अभी लंच होने वाला है, साथ मिलकर करेंगे, तरुण ने आग्रह किया। नहीं, काफ़ी देर हो गई, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। फिर अगले सप्ताह तो आ ही रही हूँ, तब लंच करेंगे और बातें भी करेंगे। तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई तरुण, कहती वह चली गई। सब तुम्हारी ही मेहरबानी है, बुदबुदाते हुए तरुण उसे जाते हुए अपलक देख रहा था। 10 वर्ष बीत गए, पर पहचानने में 2 मिनट का समय भी न लगा। पहचानने में समय तब लगता जब व्यक्ति किसी को भूल जाए। प्रगति को तो भूला ही नहीं था। आज भी वह वर्षों पहले वाली प्रगति ही लग रही थी। इन 10 वर्षों में उसकी आंखों पर चश्मा जरूर आ गया है, पर वही चाल ढाल। तरुण आंखें बंद किए मेज पर झुक गया। समय जैसे 10 वर्ष पीछे लौट गया हो। उसे फिर वही यादें आने लगी, जिन्हें भुलाने का वह अब तक प्रयास कर रहा था। हालांकि इस बीच उसमें काफ़ी बदलाव आ चुके थे। उसने विवाह कर लिया था तथा 2 बच्चों का बाप भी बन चुका था। अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदार था, पर कहीं दिल के हाथों मजबूर भी था। तभी तो इतने सालों बाद भी उसके दिल में प्रगति के प्रति चाह थी। एमए प्रथम वर्ष में उसकी मुलाकात प्रगति से हुई। उसका सुंदर चेहरा और बेफिक्री से जीने का अंदाज उसे बहुत भाता था। न जाने कब दोनों में प्यार हो गया। कॉलेज में दोनों जब तक रहते साथ रहते। 1 साल एक पल की तरह बीत गया। उसका दिल तब टूटा जब प्रगति ने आकर बताया कि उसकी आज मंगनी हुई है और अगले महीने ही शादी है। ये तुमने क्या किया प्रगति? वह तड़प कर बोला था। मैं क्या कर सकती थी तरुण, मेरे माता पिता को अच्छा लड़का मिल गया और वे उसे टालना नहीं चाहते थे, वह निराश होकर बोली। पर तुमने अपने घर वालों से कहा क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? कहने से फायदा क्या होता, मैं जानती हूँ वो नहीं मानते। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने कब कहा कि तुमसे प्यार नहीं करती? स्वयं के चलते मैं उनकी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। इसका मतलब तुम मुझे गहराइयों के तहत प्यार नहीं करती, तरुण हताश होकर बोला। हर चाहत का अंत शादी ही क्यों होती है? प्यार अपनी जगह है और विवाह अपनी जगह। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर पति के रूप में जैसा व्यक्ति चाहती थी वैसे तुम नहीं हो।
बड़ी प्यारी बातें कर रही हो। अच्छा ये बताओ वह कैसा है? मुझे नहीं मालूम, मेरे परिवार वालों ने खोजा है तो अच्छा ही होगा। तुम ये क्यों नहीं कहती कि धन के कारण उससे शादी कर रही हो? तरुण व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। तुम कुछ भी समझो, पर मैं इनकार नहीं कर सकती। बिना किसी मजबूत आधार के मैं उन घर वालों से कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम्हें बहनों की चिंता है तो हम दोनों अभी शादी कर लेते हैं। मैं कुछ भी काम कर लूँगा, कम से कम इतना तो कमा ही लूँगा कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मेरे परिवार वाले इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। प्रगति की आंखें डबडबा आई। क्यों अपने परिवार की आड़ ले रही हो? असल में तुम ही नहीं चाहती, रुनते गले से कहते हुए तरुण चला गया था। उसने मुड़कर भी नहीं देखा कि प्रगति रो रही है या उसका इंतजार कर रही है। तभी से उसने अपनी राहें बदल ली। वह जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। जिस तरह प्रगति ने उसके दिल के साथ खेला, वह उसी तरह औरों के दिल के साथ खेलेगा। भावनाओं के उतार चढ़ाव में वह फंसता रहा। एमए करने के बाद वह प्रतियोगिता परीक्षाएं देता रहा। शुरू से वह पढ़ने में साधारण था, पर अब उसने मेहनत शुरू कर दी। एक जुनून सा सवार हो गया था कि उसे कुछ बनना है। शिक्षक पिता ने समझाया कि वह पीएचडी कर ले, पर अब वह एक साधारण शिक्षक बनकर नहीं जीना चाहता था। उसकी मेहनत रंग लाई और वह पास हो गया। धीरे धीरे तरक्की भी मिलती गई। अब इस बैंक में वह अच्छे पद पर है। उसे यकीन था कि जिस वजह से प्रगति ने उसे ठुकरा दिया था, कोई और उसे ठुकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। शुरुआत नफरत से हुई थी, पर धीरे धीरे वह शांत हो गया। फिर उसके संस्कार आड़े आ गए। वह औरतों से बदला लेना चाहता था, पर ऐसा नहीं कर सका। बदला तो वह आज ले सकता है। अचानक एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो बैंक लगभग खाली हो चुका था। कुछ गिने चुने व्यक्ति ही वहां थे। अगर मैं उसका लोन पास न करूं तो? वह सोचने लगा। जिस धन के लिए वह मुझे छोड़ गई थी, आज उसे उसी धन की आवश्यकता है। ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। पर यहाँ भी उसके संस्कार आड़े आ गए। वह उधेड़-बुन में फंसा रहा और सप्ताह बीत गया। वही महक। तब केबिन में प्रगति के आते ही तरुण जान गया। कहो, मेरा लोन पास हो गया? कुर्सी पर धम से बैठते प्रगति बोली। हाँ, ये लो। चेक देते हुए तरुण बोला। चलो आज कॉफ़ी पीने बाहर चलते हैं, प्रगति ने आग्रह किया। चलो, कहते हुए तरुण भी उठ खड़ा हुआ। प्रगति की चाल में वही गति थी। तरुण उसके पीछे पीछे जाते हुए देखने लगा। बगैर पीछे मुड़े सीधे चलना प्रगति की आदत थी। कॉलेज के दिनों में भी वह तेज कदमों से सीधे देखते हुए चलती थी। अचानक तरुण का कोई दोस्त मिल जाता तो तरुण को रुककर बातें करनी पड़ती। अगर वह आवाज न देकर प्रगति को न रोके तो न जाने वह कहाँ पहुंच जाए। कभी कभी वह झल्ला भी उठता और कहता, साथ साथ चलो ना, ऐसी क्या हड़बड़ी है? प्रगति खिलखिला पड़ती। 2-4 कदम साथ चलकर फिर तेज चलने लगती। तरुण भी सिर झटकाकर चुप हो जाता। आज भी प्रगति के कदम सीधे कॉफी हाउस में पहुंचने के बाद ही रुके। एक कोने में खाली मेज पर दोनों बैठ गए। कहो, कैसे हो? शादी वादी तो कर ली ना? प्रगति ने बैठते ही पूछा। तो क्या तुम्हारे घर में कुंवारा रहता? रूखेपन से तरुण ने जवाब दिया। नाराज मत हो, आखिर इतने वर्षों बाद मिले हो, मुस्कुराते हुए प्रगति ने कहा। एक बात बताओ प्रगति, तुम्हें विश्वास था कि तुम्हारा लोन पास हो जाएगा? प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए तरुण ने पूछा। हाँ भाई, हमारे बीच नाराजगी हो सकती है, कोई दुश्मनी तो नहीं है, कहते हुए उसने कॉफी का आदेश दे दिया। क्यों, मैं तुमसे बदला भी ले सकता था। लोन नहीं पास होता तो कुछ और दिमाग में आता। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पल भर के लिए तरुण खामोश हो गया। बैरा 2 कप कॉफी रख कर गया। कॉफी पीते तरुण हड़बड़ा सा रहा था। उसकी यह दशा देख प्रगति बोली, तुम कुछ कहना चाहते हो?
नहीं, बस यूं ही। कुछ समय चुप रहने के बाद वह बोला, तुम्हें कुछ याद आता है कॉलेज के दिन? हाँ, भला उन्हें भी कभी बुलाया जा सकता है। कितने अच्छे दिन थे ना, गप्पे हाँकना, मौज मस्ती करना, कितनी आज़ादी। कहते हुए वह खो गई। पर भुलाने की कोशिश तो करती होगी। तरुण की दृष्टि प्रगति पर ही जमी हुई थी। हरगिज नहीं, मैं भुलाने की कभी कोशिश नहीं करती, बल्कि वे पल तो अभी तक मेरे अंदर जी रहे हैं। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखती हूँ कि वह मेरा अतीत था, एक खूबसूरत अतीत, एक खुशनुमा दौर था जिसे मैंने जिया। भला कितनों को वह दौर मिलता है। अवाक हो तरुण उसे ताकता रहा। कितनी आसानी से प्रगति ने उस दौर को स्वीकार कर लिया है। ना उस दौर को फिर से जीने की चाहत, ना उसे भुलाने की कोशिश। शरीर के अंग की भांति जिंदगी का एक अंग मानकर जी रही है और वह उसमें उलझता ही रहा। कभी उसने दौर को सरलता से नहीं लिया। शायद उसने अपनी भावनाओं को उस दौर से गहराइयों से जोड़ लिया था, एक जाल बनाकर खुद को उसमें फंसा लिया था। कहाँ खो गए? प्रगति ने उसे सचेत करते हुए कहा। तरुण सकपका गया। उसने देखा प्रगति ने अपनी कॉफी भी खत्म कर ली थी। और परिवार में कितनी तरक्की कर ली? मुस्कुराते हुए प्रगति ने पूछा। 2 बच्चे हैं, झेंकते हुए तरुण बोला। अरे वाह! प्रगति चहक उठी। प्रगति, क्या तुम्हें कभी ये अफसोस नहीं हुआ कि काश तुम्हारी शादी मुझसे हुई होती? सही पूछो तो नहीं, प्रगति ने सपाट स्वर में कहा। अगर कुछ साल पहले ये प्रश्न करते तो मैं स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दे पाती, पर आज मैं बेझिझक कह सकती हूँ, मैंने जिंदगी को, मानव मन को बहुत करीब से जानने की कोशिश की है। तुम्हारी और मेरी मुलाकात थी ही कितनी, कोई 1.5 साल। इस दौरान हम ये समझते थे कि हम एक दूसरे को जानते हैं, पर यह गलत था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, पर सच तो यह है कि एक दूसरे को भी जान ही नहीं सकते थे। हर मनुष्य बाहरी दुनिया में अलग होता है और घर की दुनिया में अलग। हो सकता है शादी के बाद जैसा मैं तुम्हें जानती थी वैसे तुम नहीं निकलते, तब मैं अधिक अंदर से टूट जाती और मुझे अफसोस रहता कि मैं तुम्हें पहचानती ही नहीं। मेरी शादी एक अनजान व्यक्ति से हुई, पर विवाह के बाद मैंने उन्हें असली रूप में देखा। इससे पहले मुझे कोई भ्रम नहीं था जिसके टूटने का डर रहता। अतः मैंने अपने पति को चाहा तो उनके संपूर्ण रूप में, कहीं कुछ अधूरा नहीं रह गया। कहते हुए उसकी नजरें दीवार पर टिक गई। पर तुम्हें आज अपने पति को विकलांग और मुझे इस तरीके पर देखकर अफसोस नहीं होता? तरुण खुद नहीं जानता था कि वो प्रगति को क्या एहसास कराना चाहता है। शायद जिन एहसासों के नीचे वो खुद दबा हुआ था, वहीं प्रगति को भी घसीटना चाहता था। नहीं, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, प्रगति दार्शनिक लहजे में बोली। दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। जिस मुकाम पर कल मेरे पति थे, आज तुम हो, पर कल किसने देखा है? हो सकता है मेरा बुटीक चल जाए और हमारे दिन पहले से भी अच्छे हो जाएं। जब उनके साथ दुर्घटना घटी तो कुछ दिनों के लिए मैं बहुत घबरा गई थी, पर धीरे धीरे मेरी चेतना लौट आई। अब मैं पहले से अधिक खुद को मजबूत पाती हूँ। कहते हुए उसने अपनी घड़ी देखी। 6 बज गए थे। देर हो रही है? तरुण ने पूछा। हाँ, कहते वो उठ खड़ी हुई। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तरुण ने भी उठते हुए कहा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो। तुम खुश हो ना प्रगति? टैक्सी स्टैंड पर पहुँचते ही तरुण ने पूछा। हाँ तरुण, मैं बहुत खुश हूँ। एक औरत को जो चाहिए था वह सब मुझे मिला। शायद तुम्हें बुरा लगे, पर मैं ये सोचकर अपने अतीत से प्रसन्न रहती हूँ कि कोई मेरा दीवाना था, और वर्तमान में भी प्रसन्न हूँ कि मेरे पति ने मुझे भरपूर प्यार दिया है। सही पूछो तो जन्म से लेकर आज तक मुझे बहुत प्यार मिला है। अच्छा तरुण, प्रार्थना करूँगी कि तुम हमेशा अपने परिवार के साथ सुखी रहो।
कहते वह टैक्सी में बैठ गई। तरुण खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। वह जा चुकी थी। उधेड़ बुन में फंसा तरुण घर की तरफ चल दिया। प्रगति ने सच ही कहा कि हम एक दूसरे को जानते ही कितना थे। क्या उसने कभी प्रगति को जाना है? आज उसे महसूस हो रहा था कि प्रगति को सिर्फ पहचानता था, जाना तो उसने कभी नहीं, इतने सालों बाद भी नहीं। आज उसके विचार सुनकर लगा कि वह किसी नए चेहरे से मिल रहा है। कितनी आसानी से प्रगति ने अतीत को खुशनुमा दौर का नाम देकर स्वीकार कर लिया, पर वो कभी उस दौर को खुशनुमा न कह सका, बल्कि वह उन यादों से दुखी रहता। प्रगति कितनी संतुष्ट थी, पर आज तक न वह स्वयं पूर्ण रूप से संतुष्ट रहा, न अपनी पत्नी को संतुष्ट कर पाया। पूर्ण प्यार तो शायद उसने कभी दिया ही नहीं। अगर आज प्रगति न मिलती तो जीवन के अधिकांश वर्ष वह असंतुष्टि में ही गुजार देता। दिल का एक कोना जो हमेशा रिक्त रहता था, अब उस पर अधिकार सिर्फ उसकी पत्नी का है और किसी का नहीं। यही सोचते हुए उसके कदम घर की तरफ बढ़ रहे थे।